हाउ डज मौर्य रिएक्ट आफ्टर बाटलीज डेथ? मौर्य बाटली के मृत्यु के बाद कैसे रिएक्ट करती है? व्हाट चेंज डू वी सी इन हर एटीट्यूड? उसके स्वभाव में हम किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं? हाउ डज दिस इन द प्ले मीनिंगफुली? कैसे ये बात इस प्ले को अर्थपूर्ण तरीके से मीनिंगफुली एंडिंग करता है, खत्म करता है? चलो आंसर प्रकाश डालते हैं। आफ्टर बाटलीज बॉडी इज ब्रॉट होम, जब बाटली का बॉडी घर लाया जाता है, मौर्य बिकम वेरी काम, मौर्य बहुत शांत हो जाती है। सी डजंट स्क्रीम और क्राई लाउडली लाइक बिफोर, पहले जैसे जोर शोर से चिल्लाती थी किसी के मरने के बाद, चीखती थी जोर जोर से, वो ऐसा वो नहीं कर रही है, वो खामोश हो गई है, वो शांत हो गई है। सी हैज लॉस्ट एवरीवन, वो सबको खो चुकी है। एंड नाउ देयर इज नो मोर फियर लिफ्ट, अब उसके मन में कोई डर रहा ही नहीं। हर वॉइस इज सॉफ्ट, उसका आवाज सॉफ्ट हो जाता है। एंड हर फेस सोज, और उसका चेहरा दिखाता है शांत। उसका चेहरा कैसे दिखाई पड़ता है? शांत दिखाई पड़ता है, जहां कोई घबराहट नहीं है, कोई चिल्लाने की अंदाज नहीं है। दिस चेंज सो, ये जो बदलाव है वो बताता है सी हैज फुल्ली एक्सेप्टेड द पेन इन हर हार्ट, कि उसने अपने हार्ट में दुख को, तकलीफ को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अर्लियर इन द प्ले के पहले हिस्से में मौर्य वाज फुल ऑफ वॉरी एंड सैडनेस, मौर्य जो थी वो उदासी से और घबराहट से व्याकुल थी, फुल थी। सी बेग्ड बाटली नॉट टू गो, वो अनुरोध करती है बाटली से नॉट टू गो, कि मत जाओ, मत जाओ, समुद्र के मेल पार करके मेनलैंड मत जाओ, अनुरोध करती है। बट इन द एंड, लेकिन कहानी के अंत में, प्ले के अंत में, सी स्टॉप फाइटिंग विथ फेट, वह भाग से लड़ना छोड़ देती है। हर हार्ट इज ब्रोकन, उसका हार्ट, उसका मन, उसका दिल टूट चुका है। बट सी प्रेज इंस्टीड ऑफ क्राइंग, वो प्रार्थना करती है रोने की जगह। नॉर्मल समय में वो रोती थी, जब ऐसा किसी हुआ, अब उसका बेटा, अंतिम बेटा मर चुका है, तो वह प्रे कर रही है रोने की जगह। दैट पीस इन हर सोच, ये शांति उस लड़की के अंदर, उस औरत के अंदर जो है, मौर्य के अंदर, वो बताता है दैट डीप पेन कैन समटाइम ब्रिंग साइलेंट स्ट्रेंथ टू, कि जो गहरा दर्द होता है वो कभी कभी साइलेंट ताकत बन जाता है।